हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हरूप के बारे में आज एक नया अपडेट आया है। बहुत ही अच्छा अपडेट है ये। काफ़ी दिनों से इस नए अपडेट के बारे में डिस्कशन हो रहा था, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। आज इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में इसी नए अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हरूप एक ऐसा चीज़ है जिनके ऊपर लगता है उन्हें ही समझ में आता है कि ये कितना खतरनाक है। जिन लोगों को पता नहीं है हरूप के बारे में, उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ। जितने भी लोग हैं, जो हम लोग हैं बाहर से आए हैं, किसी ना किसी स्पॉन्सर के अंदर में काम करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम बिना बताए काम पे जाते नहीं हैं और हमारे स्पॉन्सर को पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। तो स्पॉन्सर क्या करता है, जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ऑफिस में। वहाँ पे वो एक एप्लीकेशन दे देता है कि ये लेबर मेरे रजिस्टर में था लेकिन मुझे पता नहीं है ये कहाँ है। तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाता है और उस वर्कर के नाम पे उसका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क आ जाता है। उसे कहते हैं हरूप। ओके, तो जो लोग इस तरह से एब्सेंट होते हैं, उनका जो कफिल है या फिर स्पॉन्सर है, वो उनको हरूप लगा देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है, जैसा मुझे पता है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि हरूप जो है वो कई बार गलत तरीके से लगा दिया जाता है और फिर कफिल या कंपनी उनसे कुछ पैसे मांगते हैं कि आप इतने पैसे दो फिर मैं हरूप हटाऊंगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो जब भी कोई नया रूल्स आता है या फिर अमेंडमेंट आता है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है। कहीं ना कहीं ये भी कारण होगा कि उसका मिसयूज़ किया जा रहा था। तो इसीलिए ये नया अपडेट है। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा कि पहले क्या सिस्टम था और अब क्या नया सिस्टम एप्लीकेबल है। ये उन सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिनके ऊपर ऑलरेडी हरूप अभी लगा हुआ है और जिनके ऊपर लग सकता है। हरूप नाम का मुझे नहीं लगता है कि ये हरूप नाम का जो चीज़ है वो अभी एग्जिस्ट होगा कुछ दिनों बाद। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नया अपडेट क्या है। जब भी आपका एम्प्लॉयर या फिर आपका कफिल कंपनी या कफिल कोई भी आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर देगा तो उसके बाद 60 डेज़ का टाइम रहेगा। ओके, ये मैं अपडेट बता रहा हूँ आपको। आपके पास में जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट कफिल या कंपनी टर्मिनेट कर देता है, उनके पास 60 डेज़ का टाइम रहेगा। इस 60 डेज़ के अंदर उस वर्कर को या तो ट्रांसफ़र ले लेना है या तो एग्ज़िट ले लेना है। ओके, अगर मान लीजिए उसने ट्रांसफ़र ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्ज़िट ले लिया तो बहुत अच्छा बात है। अगर 60 दिन के अंदर ये दोनों भी अगर नहीं करा, तब उसका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा दिया जाएगा। ओके, और एक बात इसमें यह है कि जब आपका कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो उस समय एक नया स्टेटस आपके उसमें शो करेगा, वो है डिसकंटिन्यूड फ्रॉम वर्क। डिसकंटिन्यूड फ्रॉम वर्क जब से आपका स्टेटस शो करेगा तब से आपके पास 60 दिन का 60 डेज़ का टाइम रहेगा। उन 60 डेज़ के अंदर आपको या तो ट्रांसफ़र ले लेना है या तो एग्ज़िट ले लेना है। मान लीजिए आप ये दोनों नहीं कर पाए, तब आपका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग जाएगा। अब जब एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग जाएगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मान लीजिए अभी जो लोग हैं, जो ये नोटिफिकेशन आज आया है, 23 अक्टूबर है आज, इससे पहले कई लोगों का हरूप लगा होगा, वो लोग भी अभी अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं नए कंपनी में। लेकिन जो भी पेनल्टी है, जो भी फीस है, वो नए कंपनी को भरना पड़ेगा। तो जो लोग 60 दिन के अंदर अपना ट्रांसफ़र या फिर एग्ज़िट नहीं ले पाएंगे, उनका एब्सेंट फ्रॉम वर्क स्टेटस शो करेगा और वो जब स्टेटस शो करेगा इसके बाद भी वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफ़र फीस हैं, पेनल्टी हैं, जो भी हैं, वो नए कंपनी को देना पड़ेगा। इससे पुरानी कंपनी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा था उनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये सारे अपडेट हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि मान लीजिए अगर उनका 60 दिन ख़त्म हो जाता है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क भी दिखाता है, इसके बाद अगर मान लीजिए आज मेरा 60 दिन कंप्लीट हो गया है और आज मैं ट्रांसफ़र नहीं ले पाया हूँ, तो मेरा एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाएगा वहाँ पे। इसके बाद कल से मैंने ढूंढा कंपनी, भाई मुझे कोई ट्रांसफ़र दे दो, तो एक कंपनी मुझे मिला, परसों मिल गया मान लीजिए, और परसों मिल गया वो, और उसने अगर मेरा ट्रांसफ़र 15 दिन के अंदर अगर नहीं कर पाया तो फिर से वो मेरा स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाएगा।
अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं एक आपको रिकैप बता देता हूँ। अगर आपका कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा, जिस दिन से आपके स्टेटस में डिसकंटिन्यूड फ्रॉम वर्क अगर दिखाएगा, उस दिन से आपके पास 60 दिन है। 60 दिन के अंदर या तो ट्रांसफ़र ले लीजिए या तो एग्जिट ले लीजिए। अगर आप ये दोनों नहीं कर पाए तभी भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जिस दिन से आपका ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटी शुरू होगा, 60 डेज़ के बाद आप कभी भी लेंगे तो आपके पास, कंपनी के पास 15 दिन का टाइम रहेगा ये ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर से स्टेटस ट्रांसफर एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो करेगा। तो ये एक नया अपडेट था। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले ये होता था, शुरुआत में मैंने बताया है कि जब भी कोई एब्सेंट रहता था तो कफिल कंपनी जाता था, एप्लीकेशन देता था और एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्टर हो जाता था और 20 दिन का टाइम रहता था। वो एक टेम्प्रेरी हरूप लगता था, टेम्प्रेरी एब्सेंट फ्रॉम वर्क का स्टेटस लगता था। तो 20 दिन के अंदर जो कफिल या कंपनी स्पॉन्सर है वो अफसर से उसे कैंसिल कर सकते थे। उसके भी बहुत सारे नियम थे कि साल में अगर एक बार कैंसिल हुआ दूसरे बार नहीं होगा, ऐसा कुछ था। तो 20 दिन के अंदर वो कैंसिल कर सकता था और जब वो 20 दिन का लगा देता था तो इसके बाद लोग परेशान होते थे। कई बार गलती से लगा देता था, बदमाशी करके लगा देता था, फिर पैसे मांगता था, पैसे लेता था, फिर कैंसिल करता था। तो इस तरह के हरकत होते थे। और अगर 20 दिन के बाद अगर कैंसिल करवाना है तो उसके लिए फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सर्टिफाई करके एक लेटर फिर सबमिट करना पड़ता था। तो ये सारे प्रोसेस थे। अब इससे फ़ायदा ये होगा, ये नए अपडेट से, जो कफिल या फिर कंपनी जानबूझ के बिना मतलब का, लोगों का गलती नहीं होता था और हरूप लगा देता था और फिर परेशान करते थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगे। तो ये नया अपडेट है। अब ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, कब से इम्प्लीमेंट होगा, हुआ है नहीं हुआ है, ये सारे आप लोग बताएंगे जो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने कुछ इस तरह का प्रैक्टिस करा है, आपको हरूप लगा है और आपने ट्रांसफ़र लिया है कंपनी का नए जो रूल्स के हिसाब से, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा ताकि मैं लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होते हैं या फिर जो पेपर में लिखा हुआ गाइडलाइन होता है वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो हम लोग जब खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि अभी ट्रांसफ़र के केस में ही मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो चीज़ें लिखा हुआ है वैसा नहीं होता है ट्रांसफ़र, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसमें भी। तो चलिए, आप लोग अगर कोई इस तरह से ट्रांसफ़र लेते हैं या फिर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और इस नए अपडेट को अप्लाई करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी लोगों का आरोप लगा है वो सारे चीज़ सॉल्व हो जाएंगे और जो लोग परेशान हैं वो परेशान से बाहर निकल आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाले वीडियोस में बहुत सारे सीरीज़ हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ट्रांसफ़र को लेके, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।